हेलो दोस्तों, आज हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। होममेड आइसक्रीम जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर सॉफ्ट और टेस्टी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है हमारी। ऐसे ही आइसक्रीम आप भी बना सकते हैं जो आपके घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और वैसे भी बच्चों को तो गर्मी के मौसम में रोज ही आइसक्रीम चाहिए। तो आप ऐसी आइसक्रीम घर पे बनाइएगा और अपने घर में सभी लोगों को खिलाइएगा, जो बहुत पसंद आने वाली है। इसको हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं फुल वीडियो दिखाऊंगी। आइए चलिए देखते हैं कि हमें ये आइसक्रीम कैसे बनानी है। इस तरह का मेजरिंग स्केल ले लें, क्योंकि हमें सारी चीज़ें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेनी है। तो ये देखिए, पहले मैंने ऑन कर दिया और एक बाउल को मेजरिंग स्केल पे रख दिया। अब हम इसको टेयर कर लेंगे। टेयर करने से ये जीरो पे आ जाती है। तो सबसे पहले हम दूध लेंगे। दूध आपको फुल फैट लेना है। फुल फैट दूध को हम 230 ग्राम ले लेंगे। सारी चीज़ें हम ग्राम में मेज़र करेंगे, पर आइसक्रीम जो मार्केट में मिलती है वो लीटर के हिसाब से मिलती है। तो बनने के बाद ये लीटर में ही काउंट होती है, मेज़र होती है। पर हम सारी चीज़ें इस तरह से मेज़र करके लेंगे ग्राम में। अब मैंने ये कैस्टर शुगर ले लिया है। कैस्टर शुगर हमें 40 ग्राम लेना है। आप चाहें तो नॉर्मल पिसी हुई घर की चीनी भी ले सकते हैं इस तरह से। अब फिर हम दूसरा बाउल रख के टेयर कर देंगे और फिर हमें दूध पाउडर लेना है। तो दूध पाउडर भी हमें ग्राम में मेजर करना है। तो देखिए 30 ग्राम हमें दूध पाउडर ले लेना है। इसके बाद अब हम दूसरी चीज़ों को मेजर करेंगे। तो अब हम कॉर्नफ्लावर लेंगे। कॉर्नफ्लावर हमें इस तरह का लेना है, जो वाइट कलर का होता है। उसको हम 5 ग्राम के लगभग ले लेंगे। तो ये देखिए 5 ग्राम को मैंने मेजर कर लिया है कॉर्नफ्लावर को। अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो एक भारी तले का कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लें आप, जिसमें जिसमें हमें इसको बॉईल करना है। तो बॉईल करते समय कॉर्नफ्लोर तली में नहीं चिपकना चाहिए, इसलिए हमें भारी तले का बर्तन लेना है। तो ये चारों चीज़ों को हम अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। पहले हमें इस तरह से चम्मच से या इस तरह से हैंड विस्कर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले दूध के साथ मिक्स करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर में लम्स होते हैं। और लम्स हमें अच्छी तरह से पहले ये इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें इनको बॉईल करना है। तो ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको लगातार स्पैचुला से चलाते हुए हमें पकाना है। हमें लगातार चलाते हुए इसलिए पकाना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे तली में बैठ जाता है, और अगर आप चलाएंगे नहीं तो वो जलने भी लगता है, जिससे आइसक्रीम खाते समय अलग सी स्मेल आती है। तो आप इसको लगातार चलाते हुए पकाएं। चलाते चलाते थोड़ा सा थिक हो जाता है, कॉर्नफ्लावर फूल जाता है। तो इस तरह से दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आप फुल फैट वाला दूध ही लेना है, जिससे ये थोड़ा सा मिक्सचर थिक बने। इस तरह से देखिए ये अच्छी तरह से बॉयल आ गया है इसमें। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। अब हमें आगे की प्रोसेस करना है। तो जब तक हमारा कॉर्नफ्लोर वाला दूध वाला मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम दूसरी चीज़ें ले लेते हैं। तो मेजरिंग स्केल पर हमें ये देखिए व्हिप्ड क्रीम लेना है, जो हमारी फ्रेश क्रीम होती है, नॉर्मल केक में यूज़ होती है, व्हिप्ड क्रीम के नाम से जानते हैं उसे। तो ये मैंने 250 ग्राम क्रीम लेना है। इसके बाद अब हमें मिल्क मेड डालना है इसमें। तो मिल्क मेड भी हम मेज़र कर लेंगे। आप मिल्क मेड की जगह मिठाई मेड भी ले सकते हैं या होममेड मिल्क मेड भी ले सकते हैं। मिल्क मेड हमें 80 ग्राम ले लेना है। इसके बाद जो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, उसको हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने व्हिप्ड क्रीम ली थी उसको बीट करना है। तो इस तरह से हमें व्हिप्ड क्रीम को एक बाउल में लेके बीट कर लेना है। जो हम केक में व्हिप्ड क्रीम यूज़ करते हैं उसको हम स्टिक ठीक आने तक बीट करते हैं, पर आइसक्रीम में ऐसा नहीं है। आइसक्रीम में व्हिप्ड क्रीम को थोड़ा सा कम बीट करते हैं। हमें सॉफ्ट पीक वाली व्हिप्ड क्रीम चाहिए होती है, क्योंकि खाते समय हमें थोड़ी सी सॉफ्ट आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो हम इसको सॉफ्ट स्टिक की
तक ही बीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक बीटर होता है उससे हम व्हिप्ड क्रीम को बीट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट पीक वाली व्हिप्ड क्रीम चाहिए है। इसी में हम और भी चीज़ें मिला देंगे। तो जो हमने अभी मिल्क मेड मेज़र करा था वो डाल देंगे। 80 ग्राम मिल्क मेड इसी में मिक्स कर देना है। इस तरह की जो आइसक्रीम बनती है वो होममेड आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगती है, और आप बाज़ार से बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बना के रेडी कर सकते हैं, जो कम बजट में और परफेक्ट टेस्ट में बन के रेडी होगी। इसमें देखिए, मैंने मिल्क मेड डाल दिया और वनीला एसेंस डालना है इसमें हमें। ये वनीला बेस बना के हम रेडी कर रहे हैं, इसलिए वनीला जो एसेंस है वो हमें हाफ टी स्पून डाल देना है। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आइसक्रीम के साथ मिल्क मेड और एसेंस इसमें मिक्स हो गया। अब जो हमने ये देखिए कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बना के रेडी करा था, ये थोड़ा सा पतला बन के रेडी हुआ है, क्योंकि फ्रिज में बहुत कम टाइम के लिए रखा था और दूध भी मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, पतला सा ही था। तो ये थोड़ा सा पतला मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। आप पूरी कोशिश करें कि फुल फैट वाला दूध ही लें, भैंस का दूध लें, जिससे ये गाढ़ा टेक्सचर आए इसका और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये जो मिक्सचर है वो बन के रेडी हो। तो ये देखिए, मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब हम ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाने जा रहे हैं। तो आप स्ट्रॉबेरी क्रश को 1 टेबल स्पून के अराउंड डाल दें, और आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना कम ज़्यादा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का क्रश डालना चाहते हैं, उस हिसाब से डाल दें। इसके बाद ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो आइसक्रीम है वो वैसे तो पिंक कलर में अच्छी लगती है, तो आप ये ऑप्शनल है, अगर आप पिंक कलर डालना चाहें तो 2-3 ड्रॉप पिंक कलर डाल दें, नहीं तो आप वाइट कलर से ही ये आइसक्रीम बना सकते हैं। और इसको मैंने सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर से इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, हमारी आइसक्रीम का बैटर बनके रेडी हो गया है। अब इसको हमें सेट होने के लिए रखना है। इसके लिए हमें प्लास्टिक के डिब्बे लेना होंगे। तो मेरे पास तो फॉन्डेंट के खाली डिब्बे रखे थे, क्योंकि मैं केक बनाती हूँ तो मेरे पास जो फॉन्डेंट यूज़ होता है उसमें इस तरह के डिब्बे खाली हो जाते हैं। तो मैंने इसी में आइसक्रीम को सेट करने के लिए रख दिया। आपके पास कोई भी मोल्ड हो या और भी आपके पास जो आइसक्रीम के डिब्बे हों, आप उनमें ये इस तरह की आइसक्रीम सेट करने के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र में। और इसको मैंने मेज़र करके भी दिखाया है। जो खाली डिब्बा था वो 35 से 40 ग्राम था। ये देखिए, अब दोनों डिब्बों में हम आधी-आधी आइसक्रीम को फिल कर देंगे। इस तरह से देखिए, आप स्पैचुला से इसको सेट कर दें और थोड़ा-सा डिब्बे को टैप-टैप कर दें। ये 600 ग्राम के अराउंड आइसक्रीम बन के रेडी होती है। तो मैंने दोनों डिब्बों में आधा-आधा भर दिया है। तो एक डिब्बे में 300 साढ़े 300 ग्राम के अराउंड है। टोटल ये 600 ग्राम बन के रेडी होती है। मैंने डिब्बे को इसलिए मेज़र करा था क्योंकि डिब्बे का जो वज़न है वो मैंने कम कर दिया था। उसके बाद जो आइसक्रीम का वज़न आया उसके हिसाब से ये 600 ग्राम के अराउंड बन के रेडी हुई थी। तो ये देखिए, ये 339 है, तो 35 से 40 ग्राम का डिब्बा था और 300 ग्राम की इसमें आइसक्रीम फिल करी गई है। इसी तरह से दूसरे डिब्बे में भी है, तो दोनों को मिला के 600 ग्राम के लगभग आइसक्रीम बन के रेडी होती है। बाज़ार में ये 1 लीटर के हिसाब से आपको मिलेगी और काफ़ी महंगी मिलती है। 1 लीटर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम, कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम लें तो लीटर के हिसाब से मिलती है, जो काफ़ी महंगी मिलती है। और मैंने थोड़ा-सा इसको डेकोरेट भी कर दिया है। तो आप इस तरह से जो हमारे केक वाले स्प्रिंकल होते हैं, उसको कलरफुल स्प्रिंकल से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। मेरे घर में मेरी किटी पार्टी थी, तो मैंने किटी पार्टी के लिए सारी लेडीज़ और बच्चों के लिए ये आइसक्रीम बना के रेडी की हुई थी, जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। सभी लेडीज़ को, मेरे किटी फ्रेंड्स को, बच्चों को ये आइसक्रीम बहुत ही पसंद आई। इसी तरह से मैंने पहले बटर स्कॉच आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम, दोनों ही आइसक्रीम की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने बटर स्कॉच क्रंची भी बना के दिखाया है और उस क्रंची को मैंने आइसक्रीम में डाल के
बताया है कि किस तरह से आपको क्रंची का यूज़ करना है और केक में किस तरह से करते हैं। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। वो भी काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम बनी हुई थी। इस तरह से देखिए मैंने दोनों डिब्बों को डेकोरेट भी कर दिया है ऊपर से। और अगर आपका ढक्कन सही नहीं है डिब्बे का या टाइट नहीं है तो आप इस तरह से आप क्लिंग रैप कर दीजिएगा। कोई भी डिब्बा हो उस पे क्लिंग रैप करके आप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखेंगे आइसक्रीम को, तो उसके ऊपर पानी बिल्कुल नहीं जाएगा फ्रीज़र का और बर्फ़ भी नहीं जमेगी। तो आप कोशिश करें कि डिब्बे का ढक्कन टाइट हो या क्लिंग रैप लगी हुई हो। तो मैंने ओवरनाइट उसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और दूसरे दिन सुबह मैंने डिब्बों को निकाल के देखा तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो गई थी। ये देखिए, ये आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट हो गई है, पर वीडियो बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, तो इसको थोड़ा-सा मुझे टाइम लग गया था डिब्बों को खोल के रखने में और ये वीडियो बनाने में, दिखाने में। तो थोड़ी-सी आइसक्रीम मेल्ट होने लगी थी, तो मैंने जब इसको निकाल के दिखाया है, तो थोड़ी-सी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है। तो आप ये मत सोचें कि आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट नहीं हुई है, पर आपकी आइसक्रीम बहुत अच्छे से सेट होगी क्योंकि आप डिब्बे को निकाल के तुरंत खाने वाले हैं। अभी तो वीडियो में थोड़ा-सा टाइम लग गया था। ये देखिए, फिर मैंने इस तरह से ये निकाल के दिखाया है, तो देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। दोस्तों, ये आइसक्रीम खाने में और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप भी इस तरह से आइसक्रीम बनाइएगा, अपने बच्चों को, अपने घरवालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह से आइसक्रीम बना के खिलाइएगा, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से अब मैं इसको आपको स्पून में लेके दिखाती हूँ कि ये इतना टाइम लेने के बाद भी अभी भी मेल्ट नहीं हुई है, पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।